सड़कें जाम, हिंसक प्रदर्शन, आगजनी, बांग्लादेश सुलग रहा है। आरक्षण को लेकर छिड़ा प्रदर्शन हर दिन हिंसक रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर है। अभी तक बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भड़की हिंसा में 110 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। हालात ऐसे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। साथ ही सेना को भी मोर्चा संभालने के लिए कह दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का एक गुट चाहता है कि सरकारी नौकरी में 1971 में हुई आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों के वंशजों को मिल रहे आरक्षण को जारी रखा जाए, जबकि एक धड़ा ऐसा है जो सरकारी नौकरी में इस तरह के आरक्षण को जारी रखने के खिलाफ है। उनका मानना है कि इस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। इसी वजह से बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश में सरकारी नौकरी के तहत आरक्षण का ये पूरा गणित क्या है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में मिल रहे आरक्षण की बात करें तो इसके तहत स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले चुके लोगों के वंशजों को 30% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, जबकि 10% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। इसी तरह जिला कोटा के तहत पिछड़े जिलों में रहने वाले लोगों को भी 10% का आरक्षण दिया जाता है। वहीं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को 5% और विकलांग लोगों के लिए 1% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। साल 2018 में विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया था, लेकिन इस साल जून में हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत बता दिया था। साल 2018 में आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ फैसला बांग्लादेश में रिजर्वेशन का विरोध लंबे अरसे से हो रहा है। साल 2018 में देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद सरकार ने उच्च श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण रद्द कर दिया था। इस साल 5 जून को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने साल 2018 में सरकार के आरक्षण रद्द करने के सर्कुलर को अवैध बताया। कोर्ट के इस फैसले से स्वाभाविक रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण फिर से लागू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बीते दिनों सरकार की तरफ से जब प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहकर संबोधित किया गया तो इससे भी हालात और तेजी से बिगड़े। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इस शब्द से बांग्लादेश में लोगों को दिक्कत क्यों है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में रजाकार एक अपमानजनक शब्द माना जाता है। कहा जाता है कि रजाकार शब्द का अपना एक पुराना इतिहास है। दरअसल इस शब्द को लेकर सबसे पहले साल 1971 में ही इस्तेमाल किया गया था। साल 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हुआ था। उस दौरान पाकिस्तानी सेना जब पूर्वी पाकिस्तान कहलाने वाले बांग्लादेश के लोगों पर भारी अत्याचार कर रही थी, तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तानी वॉलंटियर फोर्स बनाई थी। कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा समर्पित पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने स्वतंत्रता संग्राम को दबाने और लोगों को आतंकित करने के लिए 3 मुख्य मिलिशिया बनाए थे: रजाकार, अल बद्र और अल शम्स। पाकिस्तानी सैनिक के समर्थन से इन मिलिशिया समूहों ने बंगाल में नरसंहार किए और बंगालियों के खिलाफ बलात्कार, प्रताड़ना, हत्या जैसी जघन्य वारदातें की थी। वे पृथक बांग्लादेश के गठन के विरोधी थे। बांग्लादेश में साल 1971 में जमात इस्लामी के वरिष्ठ सदस्य मौलाना अबुल कलाम मोहम्मद यूसुफ ने जमात के 96 सदस्यों की रजाकारों की पहली टीम बनाई थी। बंगाली में रजाकार शब्द को रजाकार कहा गया। इन्हीं रजाकारों में गरीब लोग भी शामिल थे।